अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अनीजा लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, तो ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, हैज़ अप्लाइड टू द कमर्शियल बैंक फॉर फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करेंट ईयर। एस्टिमेशन लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 completed यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 4,000 यूनिट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग का टोटल दे रखा हुआ है, यूनिट कितना दे रखा हुआ है, 1,04,000 दे रखा है कंप्लीटेड यूनिट का, 4,000 दे रखा है WIP का यूनिट दे रखा है। बेस्ड ऑन द एबव एक्टिविटी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज, रॉ मटेरियल के लिए दे रखा हुआ है 80, डायरेक्ट वेजेस के लिए 30 दे रखा हुआ है, ओवरहेड के लिए दे रखा हुआ है 60 दे रखा हुआ है, फिर टोटल कॉस्ट हो गया 170 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 200। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं। आगे दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक कंजम्पशन WIP एज्यूम 50% कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट मटेरियल इशूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो कंप्लीशन पीरियड दे रखा हुआ है, कंप्लीशन स्टेज दे रखा हुआ है WIP के लिए रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% हो जाएगा और कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में 50%। आगे फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8,000 यूनिट, क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर 4 वीक्स, क्रेडिट अलॉट टू डेटर्स 8 वीक्स, लैग पेमेंट इन वेजेस 1.5 वीक, फिर कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। और आगे हैं एज्यूम डैट प्रोडक्शन इज़ कैरिड ऑन इवेनली थ्रू आउट द ईयर, और 52 वीक्स हम लोग को लेना है ईयर में, एंड वेजेज एंड ओवरहेड अकर सिमिलरली। तो वेजेज एंड ओवरहेड भी अकर सिमिलरली कर रहा है। आगे है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम लोग को नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो सम्स में क्या दे रखा होगा वो तो समझ गए। तो चलिए आ जाते हैं, कॉपी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट शीट निकालना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है तो नील हो जाएगा। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कितना आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो 1,04,000 यूनिट के लिए 1,04,000 यूनिट के लिए प्राइस कितना दे रखा हुआ है 80 प्लस 4,000 यूनिट के लिए भी 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया 1,04,000 इंटू 80 86,40,000 का हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग का हो गया। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग 86,40,000 का लैग पेमेंट दे रखा हुआ है। लैग पीरियड कितना दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए लैग पीरियड दे रखा हुआ है यहाँ पे 4 वीक्स, तो इंटू 4/52 कर देंगे। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल के आ जाएगा। तो 4/52, तो ये हम लोग का आ गया 664,615।
ये हम लोग का आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का तो सब समझ में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अब आ जाते हैं कॉस्ट शीट बनाने में। तो कॉस्ट शीट में स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम से। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम अभी निकाल लिया अभी हम लोग 86,40,000 का। आगे डायरेक्ट वेजेस निकालते हैं, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, 1,04,000 यूनिट के लिए इसका रेट कितना दे रखा हुआ है, 30 रुपीज़ दे रखा हुआ है। तो 30 इंटू 100% कंप्लीशन प्लस 4,000 यूनिट के लिए रेट तो 30 हो जाएगा और इसका कंप्लीशन कितना हो जाएगा 50%। तो ये टोटल कितना आ जाता है 1,04,000 इंटू 30 एम प्लस फिर 4,000 इंटू 30 इंटू 50% एम प्लस। तो MRC कितना हो गया हम लोग का 31,80,000 का। अब ओवरहेड में भी ऐसे ही होगा 1,04,000 इंटू प्राइस कितना दे रखा हुआ है 60 दे रखा हुआ है इंटू 100% प्लस 4,000 इंटू 60 इंटू 50%। तो ये टोटल कितना हो जाता है 63,000 एंड 60,000, सॉरी 63,60,000। टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो टोटल हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हम लोग का आ जाता है 1,81,80,000। ये हम लोग का टोटल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। लेस करना है क्लोजिंग WIP। लेस कर क्या करना है क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP कैसे निकलेगा, तो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग का कितना परसेंट हो जाएगा 100%। तो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100%, इसका मतलब 4,000 इंटू 30 इंटू रॉ मटेरियल का 30 था कि 80 था, रॉ मटेरियल का 80 था तो 80 इंटू 100%, ये रॉ मटेरियल का हो गया। वेजेस का कितना हो गया था 4,000 इंटू 30 इंटू 50%। फिर ओवरहेड का कितना था 4,000 इंटू 60 इंटू 50%। अब तीनों को ऐड कर देते हैं और एम प्लस में डालते जाते हैं। तो 4,000 इंटू 80 इंटू 100% एम प्लस फिर 4,000 इंटू 30 इंटू 50% फिर 4,000 इंटू 60 इंटू 50%। तो ये हम लोग का आ गया 5 लाख का। ये कितने का आ गया हम लोग का 5 लाख का आ गया। माइनस करते हैं तो ये हम लोग का आ जाता है 1,76,80,000। 1,76,80,000 का आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस ये हो जाएगा लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ये 1,76,80,000 ये हम लोग को दे रखा हुआ है 1,04,000 यूनिट के लिए। तो 8,000 यूनिट के लिए कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दे रखा होता है 8,000 यूनिट। तो ये आ जाता है 1,76,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 104। तो ये हम लोग के पास आ गया 13,60,000 का। इस तरह से कैश कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाता है 1,63,20,000। ये हम लोग आ गया कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे
एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें करेंट एसेट में रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक हम लोग निकाल चुके हैं सबसे पहले फर्स्ट में। तो ये हम लोग का रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आ गया था, 6,64,615, ये हम लोग का आ गया था रॉ मटेरियल का स्टॉक। आगे WIP का स्टॉक, तो WIP स्टॉक हम लोग निकाले थे, WIP स्टॉक हम लोग का था 5 लाख का, कॉस्ट शीट में निकाले हुए थे अभी। फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक, तो ये भी हम लोग कॉस्ट शीट में निकाले हैं 13,60,000। अब डेटर निकालेंगे, तो डेटर में क्या होता है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल लिए हैं, तो 1,63,20,000 इंटू डेटर के लिए लैग पीरियड कितना दे रखा हुआ है, 8 वीक्स का, तो 8/52। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का आ जाता है 25,107,69, ये हम लोग का अगर डेटर का। आगे कैश का बैलेंस, कैश दे रखा हुआ है सम्स में 25,000 का। इस तरह से हम लोग का टोटल करेंट एसेट कितना आ जाता है, तो 25,000 प्लस 25,107,69 प्लस 13,60,000 प्लस 5 लाख प्लस 664,615, तो ये हम लोग का आ गया 50,60,384 का टोटल करेंट एसेट आ गया। ए पार्ट हो गया ये। अब करेंट लायबिलिटी निकालते हैं। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, तो क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज हम लोग का कितना आया था, तो रॉ मटेरियल परचेज यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस 86,64,000 86,40,000 प्लस 664,615, तो ये हम लोग आ गया 930,4615, ये हम लोग का परचेज आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल परचेज जितना है 930,4615 इंटू, तो रॉ मटेरियल परचेज इंटू तो रॉ मटेरियल परचेज हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, $93,04,615 इंटू 4/52 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, तो ये हम लोग का आ गया 715,740 आ गया। उसके बाद क्रेडिटर फॉर वेजेस, तो वेजेस यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, वेजेस 31,80,000, तो 31,80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, 1.5 डिवाइड बाई 52, तो ये हम लोग का आ जाता है 31,80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, तो 9,7
91731। अब इसका टोटल करते हैं 91731 प्लस 715740, तो ये हो जाता है 8,07,471। 8,07,471 से 8,07,471 ये हम लोग का लाइबिलिटी का टोटल हो गया। तो इस तरह से नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा A माइनस B। तो ये कितना आ जा रहा है, 42,52,913। ये हम लोग का आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और आप लोग को प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जैसे मतलब जिस तरह से दे रखा हुआ है सीरियल वाइज उस तरह से कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।